अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हरा एंड किचन। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए एक स्पेशल ईद खुरमा की डिश बना रही हूँ जिसका नाम है बीफ टिक्का कढ़ाई। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये आधा किलो बीफ लिया है और ये एक बाउल में अच्छी तरीके से वॉश करके रखा है। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे ये एक पाव दही है जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और ये मैं इसमें तमाम डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 2 खाने के चमचे। इसके बाद मेरे पास ये हरी मिर्चें धनिया पुदीना का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी मैं 2 खाने के चमचे डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला जो है वो कम ज़्यादा कर लें। इसके बाद नमक हस्बे ज़ायक़ा, मिर्च डालूँगी 1.5 खाने का चमचा, कुटी मिर्च 1 खाने का चमचा और हल्दी 1 चाय का चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, ये काली मिर्च पाउडर है आधा चाय का चमचा और ये पिसा गरम मसाला है 1 चाय का चमचा। अब मैं ये 1 खाने का चमचा जो है टिक्का मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 नींबू का रस डालूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इन तमाम मसालों में मैरिनेट कर लूँगी और इसको मैरिनेशन करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 घंटा फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसमें मसाला सब तरफ हो जाए। अब ये अच्छे तरीके से मैंने मसाला हर सब में लगा दिया। अब चिकन को मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। इतनी देर में मैं यहाँ पे इसका मसाला तैयार कर रही हूँ और ये कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाला है, अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। फिर इसमें मैं ये 2 मीडियम प्याज डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन कर दूँगी। ये बहुत अच्छे तक गोल्डन होगी। ऑयल जो है गर्म होना चाहिए। फ्लेम में हाई है मेरा। ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है, टिक्का कढ़ाई, बीफ टिक्का कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है। खाना बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप शौक़ से बनाएं, दिल से बनाएं तो खाना अच्छा बन जाता है। अब ये प्याज यहाँ फ्राई हो रही है। अब ये प्याज यहाँ गोल्डन हो गई है तो अब मैं ये टमाटर के स्लाइस डाल दूँगी और इसको गला लूँगी। टमाटर को अच्छी तरीके से मैं गला लूँगी। ये डालने के बाद लहसुन अदरक जो है वो मैंने बीफ में जो है डाल दिया था जब मैं मैरिनेट कर रही थी उसको। कढ़ाई में सारा काम जो होता है वो टमाटरों का होता है, इसलिए टमाटर जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए कढ़ाई में, तो अच्छी ग्रेवी बन जाती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा स्पाइस बढ़ा दूँगी। अगर आप लोग खाते हैं तो बढ़ाएं, नहीं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन 2 मैंने खाने के चमचे जो हरा मसाला बनाया था वो डाला है। कलर भी देखें उससे कितना शानदार हो गया। तमाम टमाटर हमारे जो हैं वो इसमें अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। अब इसमें ये जो मैंने मैरिनेशन की हुई थी बीफ को, ये तमाम बीफ मैं इसमें डाल दूँगी।
इसको मैं अब इन तमाम मसाले में अच्छी तरीके से मिला दूंगी। इसको मैं, कलर देखिए कितना खूबसूरत शानदार आ गया है। टेस्ट भी इतना ही शानदार है जितनी ये आपको भी इस वक्त नज़र आ रही है। और पकने के बाद तो माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये मसालों में अच्छी तरीके से हो जाए। अब ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। इस वक्त मैं इसमें यहाँ पे 3 गिलास पानी डाल रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए, क्योंकि ये गोश्त जो है वो बिल्कुल कच्चा है, उबला हुआ या बॉयल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और इसको फ्लेम मीडियम करके इसको कवर कर दूँगी और ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। तकरीबन हम 40 से 45 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अब ये देखें कितना अच्छा तरीके से जो है वो हमारा जो है सालन तैयार हुआ है। बीफ टिक्का कढ़ाई, गोश्त भी जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए 2 पीस हो गए, देखा। अब इसमें इस स्टेज पर मैं ये 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने लंबाई में काट लिया, और ये थोड़ा सा धनिया, और ये जूलियन बारीक अदरक कटी हुई है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कितना खूबसूरत लुक आ गया है इसका। ये देखिए, अब मैं इसको बस सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको कवर करूंगी ताकि इसकी जो ऑयल है, जो तरी है इसका, वो ऊपर आ जाए। ठीक है, हमारी ये बीफ टिक्का कढ़ाई ज़बरदस्त तैयार है। 5 मिनट के लिए कवर करती हूँ, मिलते हैं 5 मिनट के बाद आपसे। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारी तैयार है। अब आखिरी जो हमें काम करना है वो ये करना है कि ये मेरे पास स्टील की एक छोटी कटोरी है, आप चाहें तो फॉइल ले लें या कुछ भी ले लें। इसको मैं किसी बोटी के ऊपर या किसी सालन के ऊपर रखती हूँ, और यहाँ पे मैंने ये कोयला जो है रखा हुआ था चूल्हे पर, गर्म हो रहा था। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल सिर्फ, और इसको मैं कवर कर दूँ। अब मैं इसमें से ये निकाल लूँगी वापस, गरम है थोड़ा। ये देखिए ज़बरदस्त इसमें कोयले की भी जो है ना ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ गई है। अब आप इसको बीफ टिक्का कढ़ाई को बनाएं और दावतों में बनाएं अपने घर में, और ख़ूब तारीफ़ें हासिल करें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।